उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। इसलिए अलविदा जुमा से पहले संभल पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक में साफ संदेश दे दिया है कि नमाज सिर्फ मस्जिद या ईदगाह में ही होगी। सड़क पर और छतों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। संभल में सनातन के सबूत के बाद भड़की थी हिंसा। 24 नवंबर की हिंसा के बाद कंट्रोल में संभल। 64 साल बाद होली और जुमा एक ही दिन मना। पुलिस कर रही लेफ्ट राइट, व्यवस्था टाइट। संभल में प्रशासन की सख्ती, सड़क पर नमाज नहीं। यूपी में योगी राज, संभल में शांति से मनेगा नवरात्र। हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी, पुलिस का एक्शन। ये वो तस्वीरें हैं जब संभल 24 नवंबर 2024 को हिंसा की आग में झुलसा था। दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन प्रशासन की सख्ती ने दंगाइयों को कंट्रोल कर लिया। संभल में सनातन के सबूत मिलने के बाद भड़की हिंसा के बाद से अब पुलिस प्रशासन सख्त है। रमजान में जुमा की नमाज और होली एक ही दिन शांति से मनाई गई। प्रशासन की प्लानिंग और सख्ती से शांति से दोनों त्योहार मनाए गए। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। अब हिंदुओं का चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। नवरात्र का पर्व 30 मार्च से शुरू हो रहा है, जबकि ईद 31 मार्च या 1 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है, तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। संभल में पीस कमेटी की बैठक के बाद प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ईद के मौके पर सड़क और छतों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। साथ ही धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी बैन रहेगा। हालांकि छत पर नमाज न पढ़ने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि छत पर नमाज पढ़ने से रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। सही कह रहे हैं, मुसलमान इतना ज्यादा सुरक्षित है हमारे यहाँ बिल्कुल कि संभल के अंदर 5-5 लोगों की जान ले ली गई है और प्रदेश के अंदर कई बार मॉब लिंचिंग हो चुकी है, तो सुरक्षित है हमारे यहाँ मुसलमान। हम कब मना कर रहे हैं? आए दिन उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, आए दिन उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाता है। इसके बावजूद भी हमारा मुसलमान सुरक्षित है। 2013 में मुस्लिम जाट को लड़ा करके भारत में माहौल बनाया। अब 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। एपिक सेंटर जो है संभल बना रखा है। संभल में हो या ना कुछ हो, ये झगड़ा करते रहेंगे जब तक 2027 का चुनाव नहीं हो। संभल में सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, जिससे कि कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। योगी राज में कानून का राज कायम है और सीएम योगी का क्लियर निर्देश है कि हिंदू सेफ है तो सब सेफ है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए
अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। यूपी में त्योहारों को लेकर ये पहला मौका नहीं है जब शासन ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी हो। इससे पहले प्रशासन संभल में आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले निजा मेले पर रोक लगा दी थी, जबकि बहराइच में जेठ मेले को बंद करने की मांग की जा रही है। कहते हैं कि वो लुटेरा था, देश को उसने लूटा था, देश का नहीं था, बाहर से आया था। वो गजनवी का सगा भांजा था, उसका सेनापति था, इस देश में लूट मार कत्लेआम किया था। यह इस लुटेरे की याद में किसी भी स्तर के मेले का आयोजन ना। संभल सीएम योगी की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, इसीलिए अलविदा जुमा से पहले प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है, नमाज सिर्फ मस्जिद या ईदगाह में ही होगी, न कि सड़कों और छतों पर। यूपी की कमान संभालने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त हैं, इसीलिए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था एकदम टाइट है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।